Hi friends, welcome back to my channel. So today it's day 10 of our vocab series और आई होप कि आपको याद होगा कि इसके बाद आपका एक क्विज़ होने वाला है जिसमें हम लोग ने 10 दिन में जितनी भी vocab पढ़ी है उसका टेस्ट होगा उसमें। और आई होप कि आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर करें, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी मेहनत कैसी जा रही है, आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, या मैं ऐसे ही डेली वीडियो बना रही हूँ आपको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपको वो सीरियसली अटेम्प्ट करिएगा। अभी भी ये डे 10 है और ज़्यादा वो कैब नहीं है, आप आराम से जाके याद कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी सिर्फ देखा है, याद नहीं करा है, तो अब अभी भी टाइम है, आप आराम से याद कर लीजिए, क्योंकि वो क्विज़ आई गेस मैं कल अपलोड कर दूँगी। तो उसके बाद आप वो अटेम्प्ट करिएगा एंड डू लेट मी नो कि आपने कितना स्कोर किया। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे वन हुई सिंपल एंड ईजिली बिलीव्स वॉट एवर इज टोल्ड, यानी जो थोड़ा सा जिनको हम लोग बेवकूफ़ बोलते हैं, एक्चुअली में वो होते नहीं हैं बेवकूफ़, बहुत सीधे साधे होते हैं वो, लेकिन दुनिया उनको बेवकूफ़ बनाती है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? क्रेड्यूलस, यानी कि जो वो अपना दिमाग नहीं लगाते, उनको जो बोल देता है सामने वाला वो उस पर बहुत आसानी से बिलीव कर लेते हैं। सेकेंड है अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स एंड चार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका वन वर्ड हम यूज़ करते हैं कार्टोग्राफर, यानी जो मैप्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं कार्टोग्राफर। थर्ड है इंगेज्ड इन वॉर, यानी कि जो सरहद पे हैं, लड़ाई में इंगेज्ड हैं, उनको बोलते हैं बेलिकोज। ओके। देन ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, यानी कि जो सालगिरह मनाते हैं, हर साल पे वो डेट आती है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो वो होता है एनिवर्सरी। लास्ट है थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ द बुक, यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक खरीदी तो उसमें कई बार दिया होता है कि कोई कंटेंट है या कोई चीज़ है, जैसे समराइज्ड वे में कुछ पीछे दे देते हैं, ऐड कर देते हैं लास्ट में, तो उसको बोलते हैं हम अडेंडम। ओके, ये वर्ड याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट। फर्स्ट है यहाँ पे फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स। अब आप इमेजिन करिए कि एक फ़िश है जो पानी में बहुत ज़्यादा परेशान है। इसका ये मतलब होता है कि कोई इंसान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत मुसीबत में है, और सामने वाला उसका फ़ायदा उठा रहा है उसकी उस परेशानी का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई एक फ्रेंड आता है, वो आपसे बोलता है कि उसको 500 रुपये की ज़रूरत है, वो बहुत परेशान है, तो आपने देखा मौका है, नज़ाकत है, तो ठीक है, फिर आपने कह दिया ठीक है मैं अभी तुमको 500 दे सकता हूँ, लेकिन एक हफ़्ते बाद जब तुम मुझे रिटर्न करोगे तो मुझे 1000 चाहिए। अब वो बेचारा क्या करेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आपने दूसरे की प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाया। ओके। देन सेकेंड है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी का मुहावरा है, उतना ही पैर पसारिए जितनी बड़ी आपकी चादर है, यानी कि टू लिव विद इन वंस मीन्स आप जितना कमाते हैं, जितनी आपकी हैसियत है, उस हैसियत में रहिए, उसके बाहर नहीं जाइए, उसके बाहर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली मान लीजिए लेट्स सपोज आप 2000 कमाते हैं डेली, उसके बाद आपके खर्चे हैं 4000, तो अब आप क्या करेंगे, अपने 4000 के खर्चे पूरे करने के लिए आप उधार लेंगे लोगों से, और उसके बाद एक दिन अल्टीमेटली क्या होगा, आप कर्जदार हो जाएंगे, कर्ज तले दब जाएंगे दूसरों के। तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि आप उतना ही पैर पसारिए जितनी बड़ी आपकी चादर। ओके। थर्ड है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब सपोज़ करिए आपने कैंडल ली है, कैंडल जब हम जलाते हैं तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है और अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाती है। तो अब आपने क्या किया कि उस कैंडल को आपने दोनों साइड से बर्न करना शुरू कर दिया, तो अब क्या होगा, वो कैंडल बहुत ही कम टाइम में पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब क्या हो गया, आप वेस्ट कर रहे हैं उसको, दोनों साइड से जलाने का क्या मतलब है, वेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली आप। तो इसको पैसे से, देखिए कैंडल जो वर्ड है ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि जितने भी इडियम्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पैसे को डिनोट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं, दोनों साइड से कैंडल जला रहे हैं, मतलब पैसे वेस्ट कर रहे हैं। देन फोर्थ है बेड ऑफ थॉर्न्स। अब देखिए पुरानी वीडियो में हमने एक जगह पढ़ा था बेड ऑफ रोजेज़, उसका क्या मतलब था, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, ना फाइनेंशियल, ना इमोशनल, ना पर्सनल, आप बहुत खुश हैं, उसको बोलते हैं बेड ऑफ रोजेज़। और ये है बेड ऑफ थॉर्न्स, मतलब अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, हर तरह से आप परेशान हैं, उसको बोलते हैं बेड ऑफ थॉर्न्स। लास्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई क्या होता है, एप्पल पाई एक तरह की डिश होती है, शायद लैटिन डिश है ये, और बहुत ही मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो इसका ये मतलब होता है कि ये एक अच्छा साइन दे रहा है, पॉजिटिव आपको वाइब्स दे रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इन अ गुड कंडीशन। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब आप बहुत अच्छी कंडीशन में। ओके नाउ अब वर्ड सीखेंगे 5 नए। फर्स्ट है यहाँ पे एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, मतलब खुद को, यहाँ पे ये नहीं कि नहा रहे हैं, उसके मतलब नहीं है यहाँ पे इससे मतलब है कि आप खुद को पवित्र कर रहे हैं। ओके। देन सेकेंड है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब होता है एक जो एज होती है जिसमें चाइल्ड से एडल्ट बनता है इंसान, वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट,
उस पीरियड को बोलते हैं एडोलेसेंस और इसका मतलब होता है एडोलेसेंट। ओके। थर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में और बढ़ोतरी, यानी कि कोई चीज़ है आप उसमें और इंक्रीज़ कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ऑगमेंट। फोर्थ है ब्लैक गॉड। ब्लैक गॉड का मतलब होता है, देखिए ब्लैक से आपको समझ में आ रहा है कि ये निगेटिव वाइब्स दे रहा है आपको, निगेटिव मीनिंग बता रहा है ब्लैक से। तो इसका मतलब हो गया अ मैन हु हैज़ नो मॉरल प्रिंसिपल्स, उसकी कोई खुद के प्रिंसिपल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो ऐसे ही इमोरल टाइप का है। ओके। एंड लास्ट है यहाँ पे कासानोवा। कासानोवा का मतलब होता है किसी के बहुत ज़्यादा जब अफेयर्स होते हैं, मतलब फिजिकल अफेयर्स मतलब जैसे होते हैं ना सेक्सुअल रिलेशनशिप जिनके बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं कासानोवा। वो मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। यहाँ पे इसकी कोई डिफाइन नहीं है कि मैरिड है कि अनमैरिड, बस हर उस इंसान को बोलेंगे। इट कैन बी आइदर मेल और फीमेल एज वेल। ओके। कासानोवा हर उस इंसान को बोलेंगे जिसके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं। सो विद दिस वी आर डन विद आवर टुडेज टास्क एंड नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। आपने पीछे कितना पढ़ा है, लेट्स सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बिट्रे। बिट्रे मतलब होता है किसी को चीट करना, टू डिसीव समवन। सेकेंड है एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब हिंदी में भी आपने बहुत सुना होगा, आँखों का तारा होना, मतलब बहुत प्यारा होना, वेरी लवेबल पर्सन। थर्ड है हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड। इसके लिए वन वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, और अकम्प्लिस आप थोड़ा स्पेलिंग में भी देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। फोर्थ है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मैन, यानी कि कोई ऐसा आदमी जो शादीशुदा नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैचलरहुड। देन लास्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि कांटा जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ये कीडियम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ओके। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, और डू लेट मी नो कि आपने कितना स्कोर किया है। और मैं आंसर बता रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप बस आंसर देखते जाइए। आप यहाँ पे पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए। I mean, मेरा ये वीडियो अनलॉक करके आप देखिए कि कितने आपके सही हैं। ओके। So we have finished our target for today, and thank you so much for watching till the end. Please like, share and subscribe to my channel, and I wish you guys all the best for the quiz. Please attempt the quiz if you're watching it seriously. अगर आप serious हैं स्टेनो एग्ज़ाम के लिए तो do watch the quiz and try to attempt that. Okay? तो मिलेंगे फिर क्विज़ में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।